अद्भुत रामायण में वर्णित ये कथा भारतीय संस्कृति और धर्म के गूढ़ तत्वों को प्रकट करती है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक प्राणी के कर्म और उसकी भावनाएं उसके अगले जन्म को प्रभावित करती हैं। कथा के अनुसार माता सीता के बाल्यकाल में घटी एक घटना ने उनके जीवन के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाला। ये कथा कर्म के चक्र, प्रतिशोध और पश्चाताप की गहराई को उजागर करती है। कथा का प्रारंभ माता सीता के बाल्यकाल की एक घटना से यह कथा आरंभ होती है। मिथिला नगरी में महाराज जनक के राजमहल में एक सुंदर और हरा भरा बगीचा था। सीता जी को उस बगीचे में समय बिताना अत्यंत प्रिय था। एक दिन सीता जी बगीचे में खेल रही थीं और फूलों से श्रृंगार कर रही थीं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक जोड़ा तोता पेड़ पर बैठा हुआ आपस में बातें कर रहा है। वह जोड़ा अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपने भविष्य के बारे में चर्चा कर रहा था। तोते और तोती की बातें सुनकर सीता जी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और उस तोते को पकड़ने का आदेश दिया। तोते को पकड़े जाने पर तोती भी अपने साथी को बचाने के लिए वहीं आ गई। सीता जी ने तोती को भी पकड़ने का आदेश दिया। तोते और तोती ने माता सीता से बार बार प्रार्थना की कि उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि तोती गर्भवती है। तोते की प्रार्थना और श्राप। तोते ने रोते हुए सीता जी से कहा, हे राजकुमारी, मेरी तोती गर्भवती है। यदि आपने उसे बंदी बना लिया तो उसके गर्भ में पल रहे अंडे नष्ट हो जाएंगे। कृपया उसे छोड़ दीजिए। परंतु सीता जी अपने बाल्यकाल की चंचलता और अनजान स्वभाव के कारण तोते की बातों को अनसुना कर देती हैं। तोते और तोती के दुखपूर्ण स्वर को न सुनते हुए सीता जी ने उन्हें पिंजरे में बंद करवा दिया। तोता इस घटना से अत्यंत दुखी हुआ और क्रोध से भर गया। उसने माता सीता से कहा, हे राजकुमारी, आपने मेरी तोती और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को अनावश्यक पीड़ा दी है। आपके इस कृत्य के कारण मैं श्राप देता हूं कि आपके जीवन में भी एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। मैं अगले जन्म में इसका निमित्त बनूंगा और आपको इस कष्ट का अनुभव करवाऊंगा। ये कहते हुए तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। तोते का अगला जन्म और धोबी के रूप में पुनर्जन्म। तोते की आत्मा ने अपने अगले जन्म में एक मनुष्य का रूप धारण किया और एक धोबी के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उसने अपनी प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ा। वह सदैव इस अवसर की प्रतीक्षा करता रहा जब वह सीता जी को उनके श्राप के अनुरूप पति वियोग का कष्ट दे सके। धोबी अपने जीवन में रामायण की कथा के उस प्रसिद्ध प्रसंग का हिस्सा बना जब माता सीता के अयोध्या में पुनः लौटने के बाद उनकी शुद्धता पर संदेह किया गया। धोबी ने समाज में ये कहकर चर्चा फैलाई कि मैं अपनी पत्नी को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि वह पुनर्तः निर्दोष न हो, जैसा कि राम ने अपनी पत्नी को स्वीकार किया है। ये बात राजा राम के कानों तक पहुंची। माता सीता का वनवास। धोबी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने राजा राम को धर्मसंकट में डाल दिया। राजा राम को यह सुनिश्चित करना था कि उनकी प्रजा का विश्वास उनके राज्य पर बना रहे। अतः उन्होंने सामाजिक मर्यादा और राज्य के कर्तव्यों का पालन करते हुए माता सीता को वनवास भेज दिया। यह माता सीता के जीवन का वह समय था जब उन्होंने अपने पति से वियोग का अत्यंत कष्ट सहा। कथा का संदेश। अद्भुत रामायण की यह कथा हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि कैसे हमारे कर्म और भावनाएं जीवन और पुनर्जन्म पर प्रभाव डालती हैं। तोते का श्राप और उसका धोबी के रूप में पुनर्जन्म इस बात का प्रतीक है कि हमारी नकारात्मक भावनाएं और अधूरी इच्छाएं हमारी आत्मा को अगले जन्मों तक प्रभावित कर सकती हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों में सदैव न्याय, दया और करुणा का पालन करना चाहिए। माता सीता के जीवन की यह घटना उनकी महानता को भी दर्शाती है क्योंकि उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया। निष्कर्ष। अद्भुत रामायण की यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। ये हमें कर्म, प्रतिशोध और दया के महत्व को समझने में मदद करती है। ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम।